मैनप्री को ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया। मैनप्री का नाम भी मयन ऋषि के नाम से ही पड़ा हुआ है। वहीं गिरोड तहसील के औंचा क्षेत्र में चवन ऋषि के नाम से एक मंदिर है और एक कुंड भी है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग ने करीब 5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिससे औंचा के लोग बहुत प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर रोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं बात करें यदि कुछ दूर की, तो कोसमा के पास स्थित एक छोटा सा गांव जिसे विधुना के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। मार्कंडेय ऋषि को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है, जहां मार्कंडेय मंदिर, महादेव मंदिर, पांडवों के 5 चबूतरे, एक विशाल कुंड एवं वर्षों पुराना वृक्ष जैसे न जाने कितने धार्मिक मान्यताओं और सनातन धर्म की स्मृतियों को संजोए रखा हुआ है। विधुना गांव में, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि कही जाती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारे का यहाँ पर कुंड है और यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि का मंदिर भी बना हुआ है। और मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है, पास में ही महादेव जी का मंदिर है। साथ में जब उस मंदिर से महादेव के मंदिर तक जाते हैं तो बीच में 5 चबूतरे पड़ते हैं, जिनकी यह मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर तपस्या की थी, यहाँ पर रहे थे। एक बताते हैं यहाँ के पुराने लोग, पुराने ज़माने में एक यहाँ पर ऐसी सुरंग थी, सीता रसोई भी थी, जो अन्य गांव की ओर खुलती थी। हाल ही में पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी कराया गया है और करीब 2 वर्ष पूर्व जिला पंचायत मैनप्री के द्वारा कुंड के चारों ओर आरसीसी का निर्माण कराया गया था। फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग ने करीब 4 करोड़ रुपए मार्कंडेय तपोभूमि के नवसृजन के लिए आवंटित किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मैनप्री शहर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का है। उन्हीं के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया। ये हमारी 4 पीढ़ी से ज़्यादा ही पुराना है। 4 पीढ़ी। क्या मान्यता है इसमें? इस मंदिर के यहाँ पर 5 पांडव रहते थे और सीता की रसिया है और यहाँ पर का नाम मार्कंडेय जी महाराज पास में ही हैं। और ये 5 चबूतरे जो दिखाई दे रहे हैं वो किस प्रकार के? ये 5 पांडव के। क्या करते थे वो यहाँ पे? वे तपस्या करते थे। तो उनकी स्थिति तो बहुत जीर्ण है। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर इनकी बाउंड्री वगैरह हो जाए और यहाँ पर का नाम मंदिर की बाउंड्री वगैरह फरस, मतलब जी सब चीज़ें और आपको पता है जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है पर्यटन विभाग कार्य कर रहा है। हाँ जी। और फिलहाल में ही एक नया बजट पास हुआ है जीर्णोद्धार के लिए। जी। क्या कहना चाहेंगे? और उसे पैसा लगना चाहिए, उससे यहाँ पर मेला मार्कंड का उद्धार होगा। मेला लगता है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं। क्या मान्यता है मेला की? मेला की मान्यता ये है कि वो मार्कंडेय महाराज का बहुत पुराना मेला लगता है यहाँ पर। और कुंड की क्या मान्यता है? कुंड यहाँ पर नहाते थे लोग, तो उनकी जो कुछ समस्याएं होती हैं हल हो जाती हैं। चर्म रोग से संबंधित? हाँ, चर्म रोग से। ये सतयुग में मृकंड नाम के इनके पिताजी का मृकंड था। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी प्रकट हुए जब, तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पुत्र के हम अपने पिता के ऋण से ऋण नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कैसा पुत्र चाहिए? दीर्घ आयु का चाहिए कि छोटी लंबी आयु का चाहिए कि छोटी आयु का चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें जो है छोटी आयु का पुत्र चाहिए। तो तब उन्होंने 11 वर्ष की आयु दी। आयु देने के बाद फिर ये उसी पर गुरुकुल में वहीं पर रहने लगे। उसमें ऋषि लोग गुरुकुलों में रहते थे, वहीं पढ़ते थे। तो उसके बाद फिर जो है जब इनकी आयु कम होती गई, माता पिता को चिंता होती गई। अंत में जब कम समय रह गया, 2-4 दिन, तब माँ को ज़्यादा परेशानी हुई, तो ये जा कर के शिवलिंग से लिपट गए। उसी से शिवलिंग से ही शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने इन्हें अमर होने का वरदान दिया। अच्छा, अभी हमारे पंचांग में भी आता है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषण परशुराम कृपाचार्य सत्य चिरजीवंत, और 8वें मार्कंडेय जी हैं। और इनके 2-3 स्थान हैं, एक हिमाचल प्रदेश में है, एक हमारे यहाँ है, एक इलाहाबाद के पास में है। तो ये तपोस्थली है?
तपोस्थली है। तो ये पहले तो ये बाहर भी कुछ मूर्तियाँ रखी हैं, इनका क्या कारण है? इनका कारण ये है कि जो आक्रांता थे, मुगल आक्रांता, उन्होंने इसको तोड़ फोड़ करके इस मूर्ति मंदिर को इस कुंड में डाल दिया था। बाद में स्वप्न द्वारा ये निकाली गई बाहर, ये है। और ये पहले 2-4 साल पहले तो काफ़ी यहाँ व्यवस्थाएं खराब दिखती थी, अब कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ हाँ, अब परिवर्तन तो आया है। हाँ, पर्यटन विभाग ने इसमें बहुत काम किया है। और और नया भी कोई बजट पास हुआ है, आपको पता है? आजकल में पास हुआ है एक। हाँ, सुना है, हमने सुना है। तो आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें सरकार से बहुत है और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम यहाँ पे करवाया है। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार होना हाँ, चाहिए। जीर्णोद्धार होना चाहिए। और जो पांडवों के जो चबूतरे बदहाल स्थिति में हैं, इनके लिए हाँ, उनके लिए वहाँ पे एक कमरा होना चाहिए। कमरे के जो वहाँ पे हजारा मंदिर है पांडवों के पास, वहाँ पे एक कमरा हो, बाउंड्री हो, और उनके चबूतरों की बाउंड्री हो, तो सड़क नहीं है और तो पूरी, ये सब काम होने चाहिए वहाँ।